हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद इंजीनियर अरविंद ठाकुर। इस वीडियो में आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैसे होता है उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग। देखो जी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म डिटेल में पढ़ना रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, बट फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। आप यहाँ पे जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, मीन्स जो हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, उसको आप आराम से समझो। और इसको मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर आपको आइसोमेरिज्म को, स्टीरियो को अच्छे से समझना है तो आपको मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो को देखना होगा। वहाँ मैं बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया हूँ, जो एक्चुअल क्या होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म वहाँ पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ना है। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या होगा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन होता है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज द पार्ट ऑफ आइसोमेरिज्म वेयर आइसोमर्स हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एज वेल एज स्ट्रक्चर्स, only difference in spatial arrangement of only difference in spatial arrangement of group or atoms। मीन्स स्टीरियो आइसोमेरिज्म में होता क्या है कि यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला के साथ साथ आइसोमर्स का स्ट्रक्चर भी सेम रहता है, लेकिन ग्रुप और एटम का स्पेशियल अरेंजमेंट जो होता है, स्पेशल का मतलब है एक का पोजीशन दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो ये स्पेशियल अरेंजमेंट जो रहता है वो चेंज रहता है, बाद बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो ये स्पेशियल अरेंजमेंट में चेंज होने की वजह से ही स्टीरियो आइसोमेरिज्म डेवलप होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के तो और भी कई सारे पार्ट है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोग पढ़ते हैं, कॉन्फिगरेशनल, कन्फॉर्मेशनल, बट यहाँ पे जो हमें पढ़ना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट वो दो ही पढ़ना, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। आज की वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऑप्टिकल उससे भी ज्यादा है, बट पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में कंप्लीटली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ाऊंगा और अगला मेरा जो वीडियो होगा उसमें कंप्लीट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। हालांकि अगर देखता हूं दोनों को भी अगर साथ पढ़ा सकता हूं, पॉसिबल होगा तो कर देंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इससे आपके एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन मैं बता दिया, आप लिख लिए होंगे। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्या डेफिनेशन है? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बोलेंगे इट इज पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सब कुछ क्लियर हो गया। जैसे बोला आपने कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है, वैसे ही क्लियर हो गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में वही होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला के साथ साथ स्ट्रक्चर्स भी सेम होगा, बट किसी पर्टिकुलर ग्रुप और एटम के जो स्पेशियल अरेंजमेंट है उसमें डिफरेंस होगा। बट यहां पे इसका नेम ज्योमेट्रिकल क्यों है? तो देखो जी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एग्जैक्ट डेफिनेशन होगा इट इज पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म वेयर आइसोमर्स आर डिस्टिंग्विश्ड और डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है जहां पे आइसोमर्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं, मींस डिस्टिंग्विश करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री क्या होता है जी? तो आप मैथमेटिक्स में जो ज्योमेट्री होता है उसमें क्या पढ़ते हो? आप डिस्टेंस का मेजरमेंट पढ़ते हो, आप टू पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस का मेजरमेंट पढ़ते हो, आप टू लाइन के बीच का डिस्टेंस पढ़ते हो, एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस पढ़ते हो। मींस पूरे के पूरे ज्योमेट्री में हम लोग डिस्टेंस का मेजरमेंट पढ़ते हैं। तो वही चीज यहां पे है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में होता है कि एक आइसोमर में कोई दो पर्टिकुलर ग्रुप नियरर होगा और दूसरे आइसोमर में वही दोनों पर्टिकुलर ग्रुप डिस्टेंट होगा। किसी एक आइसोमर में दो पर्टिकुलर ग्रुप एक दूसरे के करीब होगा और दूसरे में एक दूसरे दूर होगा, तो उसी बेसिस पे दोनों अलग अलग हो जाता है, दोनों एक दूसरे का आइसोमर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस हुआ जी? दो पर्टिकुलर ग्रुप के बीच का डिस्टेंस आपने मेजर करके अलग अलग कर दिया दोनों को, इसलिए इस आइसोमेरिज्म का क्या नेम हो गया? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलिए वन बाय वन करके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को चेक करते हैं अलग अलग तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो केस फर्स्ट,
केस फर्स्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, केस फर्स्ट, व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4 and geometry of complex compound is tetrahedral। देखो जी, ज्योमेट्री क्या हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो मैं बताया हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले का दो ज्योमेट्री होता है, एक स्क्वायर प्लेन, दूसरा टेट्राहेड्रन। तो टेट्राहेड्रन का मीनिंग क्या हुआ? टेट्राहेड्रन का मीनिंग यह होता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रन है, इसका मीनिंग है कि उसका ऑल 4 लिगेंड्स एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट होगा। देख लो यहां पे टेट्राहेड्रन में क्या होता है, कोई भी दो लिगेंड के बीच का डिस्टेंस सेम रहता है। टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री इस तरह का होता है जी, आप 4 बैलून को ले लो, फुला लो, उसको स्वेलअप कर लो और उसके बाद एक साथ एक पॉइंट पर रख दो, तो टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री जैसा दिखेगा। टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री मैं आपको कल दिखा भी, अगले वीडियो में दिखा भी दूंगा बैलून से कैसे बनता है। लेकिन ऐसे टेट्राहेड्रन सिंपली समझो, जैसे मान लो ये तुम्हारा यहाँ पे सेंट्रल एटम है, एक लिगेंड यहाँ पे है, एक लिगेंड ऐसे होगा, एक लिगेंड तुम्हारा ऐसे होगा, एक लिगेंड तुम्हारा ऐसे होगा। देख रहे हो ना, इस तरीके से होगा। किसी दो के बीच का एंगल सेम है, किसी भी दो का, इसके मेजर पर इसके मींस किसी भी दो के बीच का एंगल सेम रहेगा हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो यहां आप देख रहे हो यह एंगल भी 109.28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट है। यह एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट है। यह भी आपका 109 डिग्री 28 मिनट है। ये भी 109 डिग्री 28 मिनट है। इट मीन्स ये भी, ये जो देख रहे हो ये डिस्टेंस भी, इन दोनों के बीच का एंगल भी वही रहेगा, इन दोनों के बीच का भी वही रहेगा, इन दोनों के बीच का भी वही रहता है। मीन्स किसी भी, यहां पे किसी भी टू लिगेंड्स के बीच का डिस्टेंस 109 डिग्री 28 मिनट ही होगा। इट मीन्स वी कांट चेंज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लिगेंड्स। किसी दो लिगेंड्स के बीच का डिस्टेंस को आप चेंज नहीं कर सकते हो। जब किसी टू लिगेंड्स के बीच का डिस्टेंस को आप चेंज ही नहीं कर सकते हो, इट मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। मीन्स हियर GI is not possible. Here GI is not possible. GI शॉर्ट फॉर्म हुआ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। GI is not possible. यहां क्लियर हो गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। इट डजंट मैटर लिगेंड्स आर सेम और डिफरेंट, ABCD चारों सेम हो या डिफरेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में नहीं होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, बट ज्योमेट्री इस बार हो गया स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री इज ए स्क्वायर प्लेनर, ए स्क्वायर प्लेनर, ए स्क्वायर प्लेनर। अगर ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है तो क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का मतलब हुआ बाबू की चारों ही लिगेंड्स सेंट्रल एटम के एक ही प्लेन में होगा। ये चारों लिगेंड एक ही प्लेन में होगा। चारों लिगेंड एक ही प्लेन में होने का मीनिंग हुआ कि इस बार डिस्टेंस बदल सकता है। इस बार डिस्टेंस क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है, क्योंकि देख लो ये दोनों पोजीशन क्या हुआ, एक दूसरे के करीब हुआ, और ये दोनों पोजीशन क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ, दूर हुआ। तो इस बार डिस्टेंस चेंज हो सकता है। इन दोनों ग्रुप, ये दोनों यहां और यहां कोई ग्रुप रहेगा तो उनके बीच का डिस्टेंस कम होगा, और यहां और यहां कोई ग्रुप रहेगा तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। मींस इन दिस केस वी कैन चेंज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लिगेंड्स। सो GI इज पॉसिबल इन ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। बट इसमें अलग अलग केसेस है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं
ये सेंट्रल एटम है, ये चारों लिगेंड का पोजीशन है। ये जो दोनों है ए और ए पोजीशन आपस में सिस है। देखो अब सिस ट्रांस होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में, आप ऑर्गेनिक में आपसे पढ़े होंगे। किसी ज्योमेट्रिकल आइसोमर का आइडेंटिकल ग्रुप अगर सेम साइड है तो आइसोमर इज कॉल्ड सिस। इफ आइडेंटिकल ग्रुप्स आर इन अपोजिट साइड और डिस्टेंट देन आइसोमर इज कॉल्ड ट्रांस। तो यह दोनों पोजीशन एक दूसरे का सिस है और ये पोजीशन तुम्हारा क्या है, ये ट्रांस है, ये पोजीशन ट्रांस है। सिमिलरली ये पोजीशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिर सिस हो जाएगा अगल बगल, और ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। तो इस तरीका से एडजेसेंट पोजीशन पे कोई लिगेंड रहेगा तो सिस कहलाएगा, अगर अपोजिट रहेगा तो क्या होगा, ट्रांस होगा। ये हमारा हुआ स्क्वायर पिलर कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को आइडेंटिफाई करने का पोजीशन और लोकेशन। तो इस तरीका से हम लोग सिस और ट्रांस करेंगे यहाँ पे। ओके, इसको लिखिए। हेलो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इस तरीका से हम लोग देखने जा रहे हैं। अगर हमारे कॉम्प्लेक्स का ऑल 4 लिगेंड्स आइडेंटिकल है, अगर सभी लिगेंड आइडेंटिकल है तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। अगर ऑल 4 लिगेंड पे सेम है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। अगर 3 लिगेंड्स सेम है और एक डिफरेंट है तब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, इस बार 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस चेंज ही नहीं कर सकते हम लोग, जबकि इसमें 2 लिगेंड सेम है और 2 लिगेंड फिर सेम है, मीन्स 2 का सेट है। इस बार होगा कैसे, एक बार हम लोग क्या करेंगे जी, एक बार ए को पास पास और बीबी को पास पास, एक बार बीबी को दूर दूर, ए को दूर दूर। देख लो इसमें मैंने क्या किया, दोनों आइडेंटिकल को सेम साइड रखा, मतलब नजदीक रखा, और इसमें क्या है, आइडेंटिकल को डिस्टेंट कर दिया। तो यह हुआ हमारा सिस और ये हो गया ट्रांस। मींस हमारे Ma2B2 कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर करेगा और इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नंबर कितना होगा, 2 होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, फर्स्ट एंड सेकेंड आर ज्योमेट्रिकल isomers of each other. Okay. अब इसमें क्या है, अगर हमारे पास लिगेंड सिमेट्रिक, अगर बाइडेंटेड लिगेंड अगर है इस तरह से, मींस बाइडेंटेड लिगेंड अगर आएगा तो क्या होगा, बाइडेंटेड लिगेंड्स के प्रेजेंट्स में किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। तो बाइडेंटेड लिगेंड्स को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। 1 कैटेगरी को बोलते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स। दूसरा है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स, राइट जी। अब सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या हुआ, जिसका दोनों एंड सेम हो। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए रिप्रेजेंट्स डोनेटिंग साइड, तो दोनों डोनेटिंग साइड अगर सेम है तो सिमेट्रिकल होगा। और बाइडेंटेड को मींस अनसिमेट्रिकल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं AB से, मींस वन डोनेटिंग साइड ए है, दूसरा डोनेटिंग साइड बी है। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का डिफरेंस है कि सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स में बोथ डोनेटिंग एटम सेम होगा एंड अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड में बोथ डोनेटिंग एटम सेम नहीं होगा। एज फॉर एग्जांपल इथेन वांट टू डाइअमीन, हमारा इथेन वांट टू डाइअमीन सिमेट्रिकल का एग्जांपल हुआ बिकॉज बोथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम आर सेम, नाइट्रोजन। इसके अलावा ऑक्सलेट भी हमारा सिमेट्रिकल एग्जांपल होगा बिकॉज बोथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम आर सेम, ऑक्सीजन।
बट ग्लाइसिनेट जो है हमारा लिगेंड, ये अनसिमेट्रिकल है क्योंकि एक एटम है ऑक्सीजन और दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम है नाइट्रोजन, दोनों डिफरेंट हो गया। तो अनसिमेट्रिकल को ए बी से सिमेट्रिकल ए से रिप्रेजेंट करेगा, राइट। इसको लिखो। हाँ तो देखो जी, सिमेट्रिक मीन्स सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल जो बाइडेंटेड लिगेंड है उसका एप्लीकेशन। अगर हमारे स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स का दोनों ही लिगेंड सिमेट्रिकल बाइडेंटेड हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। क्यों जी, देख लो। इस तरह से हुआ सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड और ये हुआ। आप याद रखना, बाइडेंटेड लिगेंड जो होता है हमेशा एडजेसेंट बॉन्ड से ही कनेक्ट होता है। मीन्स ऐसा नहीं होगा कि इसका एक यहां लगे और दूसरा ये जाके यहां लग जाए, ऐसा नहीं होगा। तो चूंकि देख लो दोनों तरफ सेम है, इसको यहां रखो या इसको इधर करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए यहाँ क्योंकि डिस्टेंस चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि सारे आइटम सेम है, इसलिए जीआई यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड अगर दो है तो होगा। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड अगर दो है तो होगा। देख लो कैसे, एम ए बी है तो यहां पे रखा, यहां पे बी रखा, इसमें ए बी, फिर दूसरा ऐसा हो सकता है ए बी और बी ए। देख लो दोनों में, इसमें तुम्हारा बी बी अपोजिट है, ए अपोजिट है, और इसमें बी बी अपोजिट नहीं है, बी बी सेम साइड है, ए सेम साइड है। इसलिए यह तुम्हारा क्या होगा, अगर इसको बोलोगे सिस तो ये क्या होगा, ट्रांस। तो इस तरीका से ये शो किया, लेकिन ये शो नहीं किया। सिमिलरली एम ए टू है, यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा क्योंकि देख लो ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है तो ऐसे रहेगा, और ये दोनों ए ही है, इसलिए इसको यहां करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यहाँ पे नहीं होगा। अब एम ए है और ए बी है, अगर यहाँ पे टू डिफरेंट अगर लिगेंड लगाते हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए को यहाँ रखे हो, बी को यहाँ रखे हो, तब भी ए का और ये कैपिटल ए का डिस्टेंस वही है। जब बी को यहाँ और ए को यहाँ कर दोगे तब भी क्या रहेगा, कैपिटल ए और ए का डिस्टेंस वही रहेगा। मीन्स इस केस में भी आप किसी टू ग्रुप के बीच का डिस्टेंस को चेंज नहीं कर सकते हो। जब टू ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस को चेंज नहीं करोगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। सो नोट, यहां देखो इस केस में भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। अगर अनसिमेट्रिकल हमारा एक बाइडेंटेड लिगेंड है ए बी, अगर दोनों ए है नहीं होगा। अब इस ए को यहां रखो, इस ए को यहां रखो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात रहेगा, इसलिए यहां पे जीआई नहीं होगा। बट अगर ये दोनों डिफरेंट हो जाए तो होगा। जैसे मान लो ये तुम्हारा ए है और ये बी है, अब होगा क्योंकि इस बार बी और ए नजदीक है, और अगला स्ट्रक्चर अगर ऐसे कर दोगे, इस बार ए और ए नजदीक हो गया, इसलिए दोनों एक दूसरे का क्या हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। इस तरीका से जीआई शो करेगा। ओके, इसको लिखो। हाँ तो देखो जी, अगर ऑल फोर लिगेंड्स डिफरेंट है तो क्या होगा। मीन्स अगर हमारे स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स का ऑल फोर लिगेंड्स अगर डिफरेंट है तो क्या होगा। अगर ऑल फोर लिगेंड डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, और कैसे होगा उसको देखो। अब ऐसे केसेस में जब ऑल फोर लिगेंड्स डिफरेंट है तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और उस केस में आपको टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। और यहाँ पे टेक्निक यह है, आप उसको ट्रिक्स भी बोल सकते हो, कि इस चारों में से किसी एक लिगेंड के पोजीशन को आप फिक्स कर दो। जैसे मैं ए को फिक्स कर दिया, अब ऑल फोर लिगेंड्स में से एक लिगेंड के पोजीशन को मैंने फिक्स कर दिया, और रेस्ट जितना भी अब लिगेंड है उसको बारी बारी से इस लिगेंड के अपोजिट में मैं रखूंगा, राइट।
तो फर्स्ट केस में देखो C इज इन अपोजिट ऑफ A एंड इन सेकेंड B इज अपोजिट ऑफ A। मीन्स मैं क्या किया, इस बार B को यहां कर दिया, C को यहां कर दिया, तो ये बन गया। थर्ड में मैंने D को अपोजिट रखा A के, तो D को अपोजिट रखने के लिए D को यहां किया तो C को यहां कर दिया, तो तीसरा ये बन गया। मीन्स इसका इस तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नंबर राइट करने का टेक्निक यह है कि किसी एक लिगेंड को आप फिक्स कर दो। मीन्स किसी एक लिगेंड के पोजीशन को फिक्स करो और बारी बारी से रेस्ट लिगेंड को उसके अपोजिट में लाओ। जितना आएगा आइसोमर उतना नंबर होगा आइसोमर्स का, तो 3 होगा। ऐसा 3 हो गया। 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर कोई स्टूडेंट को ऐसा लगता है तो पक्का इस तीनों में से किसी एक का रिपीटेशन करेगा वो। मोर देन 3 पॉसिबल ही नहीं, यही तीनों होगा। अब इस केस में जो तीनों हमारा आइसोमर फॉर्म हुआ, इसमें देखने जा रहे हैं सिस ट्रांस केस किसका होगा, मतलब कौन सिस होगा कौन ट्रांस होगा। तो सिस ट्रांस जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नोमेनक्लेचर होता है वो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रूल होता है कि आइडेंटिकल ग्रुप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का अगर सेम साइड है तो सिस होगा, आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट होगा तो ट्रांस होगा। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया गया है कि अगर ऑल फोर ग्रुप डिफरेंट हो जाए, किसी ज्योमेट्रिकल आइसोमर के पास आइडेंटिकल ग्रुप नहीं रहे, तो उस केस में सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर वहां पे नहीं होता है। वहां पढ़ाया जाता है आपको इजेड नोमेनक्लेचर। बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कहा जाता है कि अगर ऑल 4 लिगेंड्स डिफरेंट है तब भी किसी 2 के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एनी 2, यू कैन जज सिस एंड ट्रांस। तो चलो मैं ए और बी के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, अबाउट ए एंड बी। तो ए बी के रिस्पेक्ट में अगर देखूंगा तो यह सिस होगा क्योंकि ए और बी नियरड है, नियरड है। इसमें देखो ए और बी अपोजिट है तो ट्रांस हो गया। इसमें देख लो ए बी फिर नियरड है तो सिस हो गया। मींस ए बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट और थर्ड सिस और एक ट्रांस हो गया। नॉट ओनली ए बी, कोई बच्चा चाहेगा तो सी डी के रिस्पेक्ट में देख सकता है, बीसी के रिस्पेक्ट में देख सकता है। अगर कोई सी डी के रिस्पेक्ट में देख रहा है, मान लो सी डी के रिस्पेक्ट में अगर देख रहा है तो सी डी के रिस्पेक्ट में भी ये तुम्हारा क्या होगा सिस, और ये तुम्हारा क्या होगा ट्रांस, और ये तुम्हारा क्या होगा फिर सिस, सेम हो गया। कोई बच्चा चाहे तो एसी के रिस्पेक्ट में भी देख सकता है, तो एसी के रिस्पेक्ट में ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ट्रांस, ये क्या हो जाएगा एसी सिस, ये क्या हो जाएगा एसी सिस। मींस किसी भी 2 लिगेंड्स के रिस्पेक्ट में आप सिस ट्रांस जज करो, 2 आइसोमर्स विल बी सिस एंड 1 विल बी ट्रांस, राइट। जब किसी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का ऑल 4 लिगेंड्स डिफरेंट होगा तो उस केस में टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नंबर 3 होगा, जिसमें से एनी 2 सिस होगा और एक ट्रांस होगा। वो सिस ट्रांस डिपेंड करेगा कि आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो। जैसे विथ रिस्पेक्ट टू ए बी के रिस्पेक्ट में यह हुआ, और ये हुआ विथ रिस्पेक्ट टू आपका एसी के रिस्पेक्ट में यह हुआ। तो किसी के रिस्पेक्ट में निकालो, कोई 2 सिस होगा और एक क्या होगा ट्रांस होगा। ओके, तो इस तरीका से था स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत इंटरेस्ट भी आएगा। अगर आप समझकर पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा, और उससे एग्जाम से बहुत क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं। ऑक्टाहेड्रल मींस केस थर्ड, व्हेन Cn इक्वल टू 6 मींस कोऑर्डिनेशन, और जब 6 होगा तो क्या होगा। तो देखो जी, ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स हमारा होता है इसमें ऐसा नहीं रहता है कि कोई पर्टिकुलर 4 लिगेंड ही एक प्लेन में रहता है। यहां पे कोई 4 लिगेंड 1 प्लेन में हो सकता है और रेज टू उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो सकता है।
जैसे यहां पे ये 4 लिगेंड्स को मैं एक प्लेन में अगर लूंगा तो यह एब और ए बिलो हो जाएगा, राइट। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी कोई चाहे तो बच्चा इस 4 को भी ले सकता है प्लेन में। मीन्स यहाँ पे एनी फोर लिगेंड्स वन प्लेन में रहता है एंड रेस्ट 2 लिगेंड्स उस प्लेन के एबव और बिलो रहता है। तो चलिए देखते हैं। अब ये जो हमारा हुआ पोजीशन, ये तो प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस तरह से है। तो इससे इस पोजीशन से इस पोजीशन का डिस्टेंस भी 90 है, इसका भी 90 है, इसका भी 90 है, इसका भी 90 है। इसका मीनिंग हुआ कि चारों जो एक प्लेन में है, इससे जो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है उसका डिस्टेंस सेम है, इसलिए इसके रिस्पेक्ट में यह पोजीशन भी सिस हुआ और ये पोजीशन भी क्या हुआ, सिस ही हुआ। ये भी सिस और ये भी सिस। ये पोजीशन भी सिस हुआ और ये पोजीशन भी क्या हुआ, सिस ही हुआ, राइट। हाँ, इसका रिस्पेक्ट में यह अपोजिट हुआ, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है ऊपर, तो यह प्लेन के परपेंडिकुलर है बिलो, इसलिए ए और ए तुम्हारा क्या हुआ, ट्रांस हुआ, राइट। अब सिस ट्रांस तो हम लोग पोजीशन समझ गए। अब एक एक एग्जांपल लेकर चेक करते हैं किस केस में जीआई होगा, किस केस में जीआई नहीं होगा। तो सबसे पहला, when all 6 ligands are same then GI is not possible। जब all ligands सेम हो गया तो किसी 2 ligands के बीच के डिस्टेंस को आप चेंज कर ही नहीं सकते हो, तो GI पॉसिबल नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट, अगर 5 लिगेंड सेम है और एक डिफरेंट है तब भी नहीं होगा। अगर 4 लिगेंड सेम है और 2 डिफरेंट है तो इस केस में होगा। कैसे जी, देखो यहां पे ये हमारा 6 जो पोजीशन लिगेंड्स का, तो ये जो बी है 2 है, तो एक बार बीबी को पास पास, दोनों बी को पास पास रखेंगे, ये हो गया। और एक बार बीबी को दूर दूर, मीन्स बीबी को अपोजिट, बी यहां रख दो, बी यहां रख दो, राइट। तो फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, राइट। लेकिन फर्स्ट यहां पे सिस होगा क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में दोनों बी नजदीक है और यहां पे दोनों बी अपोजिट है, इसलिए बी के रिस्पेक्ट में ये आपका हुआ सिस और बी के रिस्पेक्ट में यह हुआ ट्रांस। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ए के रिस्पेक्ट में तो ए भी सिस हो जाएगा, तो नो। यहां पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में रूल है कि जिसका नंबर कम रहता है उसी के रिस्पेक्ट में लोग देखते हैं, किसी पर्टिकुलर के रिस्पेक्ट में। तो बी के रिस्पेक्ट में सिस है और बी के रिस्पेक्ट में ट्रांस है, इसलिए सिस होगा या ट्रांस होगा। ओके, इसको लिखो। अब MA2B2C2 है, इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा और इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे उसको भी देखो। तो देखो जी, पहला क्या करेंगे हम लोग सबको पास पास रखेंगे, पास पास, ए को पास पास, बीबी को पास पास, सीसी को पास पास, एक यह हुआ। दूसरा, सबको अपोजिट, ए को अपोजिट, बीबी को अपोजिट, सीसी को अपोजिट, दूसरा हुआ। तीसरा क्या होगा, ए को अपोजिट करो, केवल ए को अपोजिट, तीसरा हुआ। नेक्स्ट, बीबी को अपोजिट, बीबी, ए, सीसी। नेक्स्ट, आप सीसी को अपोजिट करो,
CC, राइट। तो यही 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा इस कंपाउंड का, इस मोलिकुलर फॉर्मूला का। अब इस 5 में चेक करना है कौन सी से कौन ट्रांस है। तो गौर से देखो, यह हमारा सिस है, क्योंकि यहां पे सब एक दूसरे सब आइडेंटिकल पास पास है। बाद बाकी यहां पे ट्रांस है, क्योंकि सारे आइडेंटिकल अपोजिट है। थर्ड में ए के रिस्पेक्ट में ट्रांस, फोर्थ बी के रिस्पेक्ट में ट्रांस, फिफ्थ सी के रिस्पेक्ट में ट्रांस। तो इस कंपाउंड के जो 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है उसमें से 1 सिस है और 4 आपका क्या होगा जी, ट्रांस, 4 ट्रांस, राइट। इसको लिखो। तो देखो जी, अब अगला ज्योमेट्रिकल आइसोमर जिस कंपाउंड को हम पढ़ रहे हैं वो है Ma3B3। M मीन्स थ्री लिगेंड्स आइडेंटिकल एंड दूसरा 3 आइडेंटिकल लिगेंड्स भी आइडेंटिकल। इसका मीनिंग हुआ कि हमारे 6 जो लिगेंड्स है वो 3 के सेट में है। 3 आइडेंटिकल है और 3 जो आइडेंटिकल है वो अलग टाइप का है। तो इस बार क्या होगा, इस बार जो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है वो काफी मतलब प्रैक्टिकल होता है। देखा गया है कि इसमें हम लोगों ने 3 आइडेंटिकल लिगेंड को एक साथ लगातार रखा, जिसमें से आप देख रहे हो कि 2 लिगेंड आपका एक प्लेन में है और एक प्लेन के अबव वाला पोजीशन पे है। तो आप सबको मिलाओ, सही पोजीशन को आप मिलाओ। अब ये जो आइडेंटिकल वाले पहले ऑक्टाहेड्रल बना लें हम लोग। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गया। अब जो आइडेंटिकल लिगेंड्स है जिस रीजन पे है उस रीजन को सेट करो। इसको मैं सेट किया हूं। तो देखो जी, ये जो सेडेड जो रीजन है वो हमारे ऑक्टाहेड्रल का एक फेस है, फेस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का एक फेस है जिसकी वजह से इस आइसोमर को बोलते हैं फेसियल। और यहां पे आओ, ये 4 लिगेंड्स एक प्लेन में है, ये 4 लिगेंड्स एक प्लेन में है और एक एबव एक बिलो है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया है कि आइडेंटिकल लिगेंड्स को तीनों को एक ही प्लेन में रखा है, देख लो यहां पे। और यहां पे क्या किया था, 2 को एक प्लेन रखा था और एक एबव द प्लेन था। तो सबसे पहले तो हम लोग ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाए। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनता है, जो प्लेन के अबव है उसको चारों प्लेन वाले से कनेक्ट करो और जो प्लेन के बिलो है उसको भी ऑल 4 प्लेन वाले से कनेक्ट करो। तो इसको हम लोग इससे कनेक्ट करते हैं और इसको हम लोग इससे कनेक्ट करेंगे, राइट। अब जो आइडेंटिकल 3 लिगेंड्स है वो जिस रीजन में है उस रीजन को सेट करो। सेडेड रीजन आपका यह है। ये सेडेड रीजन जो है वो ऑक्टाहेड्रल के बीचों बीच से पास कर रहा है, उसके मेरिडियन से पास कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे मेरिडिनल, मेरिडिनल आइसोमर। यह हुआ फेशियल आइसोमर और यह हुआ मेरिडिनल आइसोमर। अब फेशियल एक बड़ा वर्ड है, इसे छोटा करके बना दिया गया फेस, फेक, फेक, और इसको छोटा करके बना दिया गया मर, मर, MER, मर। मीन्स अबे क्या हो गया जी, फेकमर आइसोमर हो गया। मीन्स फेकमर, फेकमर आइसोमर जो बोलते हैं इसको हम लोग, फेकमर या मर फेक जो बोलो, इसको फेक के मार या मार के फेक जो भी बोल सकते हो। तो ये हुआ आपका फेकमर आइसोमरिज्म, और जिसमें एक आइसोमर को बोलते हैं फेशियल जिसका शॉर्ट फॉर्म फेक है और दूसरे को बोलते हैं मेरिडिनल जिसका शॉर्ट फॉर्म मर है। यह उस कॉम्प्लेक्स में होगा जिस कॉम्प्लेक्स में 3 आइडेंटिकल लिगेंड्स का 2 सेट होगा। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ऑल 6 लिगेंड्स अगर हमारे डिफरेंट है तो उस केस में क्या होगा। ऑल 6 लिगेंड्स अगर डिफरेंट है तो उस केस में क्या होगा। तो देखो जी, ऑल 6 लिगेंड्स जब डिफरेंट रहता है तो उस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा, बट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का थ्योरेटिकल जो नंबर होगा
वो 15 रहता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सभी लिगेंड्स अलग अलग है, ABCDEF। इस कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, बट थ्योरेटिकली टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नंबर आपका होगा 15। बट हम लोग प्रैक्टिकली 3 को ही आइसोलेट कर पाते हैं, बात बाकी सब एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहता है। जब किसी कॉम्प्लेक्स के सभी लिगेंड्स डिफरेंट होते हैं तो उस केस में कॉम्प्लेक्स अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अपने लिगेंड्स के पोजीशन को जनरली चेंज करते रहता है, जिसकी वजह से किसी सभी लिगेंड सभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जितना भी इसमें इस कंपाउंड के जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को आइसोलेट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहता है। तो यहाँ पे हम लोग होता तो थ्योरेटिकली 15 है, बट प्रैक्टिकली 3 को ही आइसोलेट कर पाते हैं। ओके, और इस बार हम लोग सभी 15 आइसोमर्स को राइट करना में मतलब काफी प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, तो इसको हम लोग राइट नहीं करते हैं। यहाँ पे 3 डायमेंशनल नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इसको दिखाने के लिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री शो करना होगा, और 2 डायमेंशनल बोर्ड पे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को शो करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और उससे ही बड़ी बात है कि इसकी जरूरत भी नहीं है, हम लोग को केवल यह पता रहना चाहिए कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा कि नहीं होगा। ओके, तो होगा, और थ्योरेटिकली टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नंबर 15 होगा। अब नेक्स्ट अगला बाइडेंटेड वाला, जैसे MAA3, यह ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, क्योंकि देख रहे हो ये तीनों ही आइडेंटिकल है। जैसे एज फॉर एग्जांपल, अब एक लिगेंड आपने ऐसे लगा दिया, दूसरे लिगेंड को आपने ऐसे लगा, तीसरे को आपने ऐसे लगा दिया। अब बताओ, आप कहीं कुछ भी करोगे, किसी भी 2 ग्रुप के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा? नहीं होगा, इसलिए यहां पे GI नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरह का सिचुएशन हो, MAA2A2, तो इस बार ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकता है। देखो कैसे होगा, इसको हम देखते हैं। एक बार हम लोग ए को पास पास रखते हैं, ए राइट, और हमारा बाइडेंटेड लिगेंड इस तरह का हुआ, और दूसरा ए को अपोजिट, यह हुआ। देख लो, दोनों ही कंपाउंड एक दूसरे से अलग है और एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, बिकॉज इन दिस कॉम्प्लेक्स ए आर नियरर एंड हियर ए आर डिस्टेंट। इसलिए फर्स्ट और सेकंड क्या हुआ, आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अगर इसको बोलोगे सिस तो होगा ट्रांस, ए के रिस्पेक्ट में, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, MAA2 AB में भी होगा, जब MAA2 में होगा तो AB में तो पक्का होगा। अब AB3, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा, क्योंकि इस तो डिफरेंट वाला है, अनसिमेट्रिकल वाला है, तो देखो कैसे होगा। एक बार यह हुआ AB क्या हुआ, इसमें देख लो, यहाँ पे ए अपोजिट नहीं है, बी भी अपोजिट नहीं है, इस किसी में भी कोई आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट नहीं है। दूसरे में देखो, ए बी बी ए बी ए, तो देख लो इस केस में ए भी अपोजिट है और बी भी अपोजिट है, इसमें कहीं ए अपोजिट और बी भी अपोजिट नहीं है, इसलिए ये दोनों अलग अलग हुआ। क्योंकि यहाँ पे अपोजिट है, इसकी वजह से इसको लिखेंगे ट्रांस, इसको लिखेंगे सिस। हालांकि सिस ट्रांस का बहुत वैल्यू नहीं है, बट फिर भी आप लिख सकते हो। ओके, हाँ, यहाँ पे पॉइंट ये है कि यहाँ पे जीआई होगा कि नहीं, तो होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है। अब आगे देखते हैं।
इसके अलावा AB2 A2 में होगा, AB2 AB में होगा, राइट। इस तरीका से आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, राइट। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। देखो जी, अगर आप चाहते हो कि अच्छा हो तो आपको सिंसियर बनना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत अच्छा रिजल्ट आपका नहीं हो सकता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक आप सबके लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाऊँ, बहुत जल्द रिलीज करने वाला हूँ। ओके, बाय बाय।